आता शेअर आले का ते वेटिंग मध्ये पण ऍडमिट ऑल ठीक है ओके। ये बेल्ट क्रॉस सेक्शन हमने फाइनलाइज कर लिया और वेलोसिटी भी फाइंड आउट की और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद ये क्या कर रहे हैं बाबा यस एनी प्रॉब्लम यहाँ वेलोसिटी निकाली हुई है अगर यस क्लास नहीं करना है तो क्लास के बाहर हो जाओ भाई, ऐसी हरकतें मत करो। ये देखिए यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट की हुई है पाई d1n1 ठीक है और पाई d2n2 भी ले सकते हैं बिकॉज लीनियर वेलोसिटी ऑफ बोथ द पुलीज रिमेन सेम इट इज 778.10 मीटर पर मिनट और वो काय के बीच में आना चाहिए 300 से 1500 के बीच में एंड इट इज फाउंड ओके एंड फाइनली सेक्शन डी को हमने फाइनलाइज किया हुआ है बिकॉज उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट हुई है विद इन लिमिट आई हुई है और जो मिनिमम पुली डायमीटर था कितना आया था 344 which is greater than 325 that's why we are finalizing the section V belt के लिए सेक्शन डी फाइनल रेकमेंड किया हुआ है। आगे बढ़ता हूं मैं सर अगर वैल्यू विद इन रेंज नहीं रही जैसे 1500 के ऊपर आ गई हाँ तो सर डायमीटर में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। हाँ डायमीटर में चेंजेस करना पड़ेगा जो हमारा अजम्पशन है D2 मैंने अभी 990 लिया 900 देके देख सकते हैं आप फिर से D1 फाइंड आउट करना है ठीक है फिर से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी विद इन लिमिट है कि या नहीं चेक करना है वेलोसिटी भी विद इन लिमिट होनी चाहिए और छोटे पुली का डायमीटर जो है उस सेक्शन के लिए वो मिनिमम रेकमेंडेड पुली डायमीटर से बड़ा होना चाहिए। दो कंस्टेंट है कौन से दो कंस्टेंट एक वेलोसिटी वीपी दूसरा छोटे पुली का डायमीटर जो है वो रेकमेंडेड गिवन जो रेंजेस है उससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे सेक्शन ए के लिए छोटे पुली का डायमीटर जो है वो कम से कम 75 होना चाहिए बी सेक्शन के लिए छोटे पुली का डायमीटर कम से कम 135 होना चाहिए सी सेक्शन के लिए कम से कम छोटे पुली का डायमीटर 225 एज पर योर डेटा बुक डी सेक्शन के लिए 325 और ई सेक्शन के लिए 540 ये होना इसलिए जरूरी है अदरवाइज नहीं होता है तो उसकी जो लाइफ है फटिक लाइफ वो क्या हो जाएंगी रिड्यूस हो जाएंगी उसके कारण ये फंडामेंटल है। अगर नहीं लेते हैं चल तो जाएगा बेल्ट कोई दिक्कत नहीं है रन भी करेंगे हम पावर ट्रांसमिट भी होगा लेकिन उसकी जो फटिक लाइफ है लाइफ ऑफ बेल्ट गेट रिड्यूस क्योंकि उसके कारण किसी भी चीज को देखिए ना ज्यादा बेंड कीजिए बराबर है उसमें बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होंगे बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा रखिए कम बेंड कीजिए तो बेंडिंग स्ट्रेस कम एक्ट होंगी बेंडिंग स्ट्रेस कम एक्ट होंगी तो उसका लाइफ ज्यादा रहेगा। ये उसके पीछे लॉजिक और फंडामेंटल ओके ये फाइनलाइज हो गया सेक्शन डी मतलब सेक्शन का मसला हल हो गया। अब नेक्स्ट जो रहेगा डायमेंशन के तौर पे तो लेंथ निकालनी बराबर है। अब लेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला जो हमने फ्लैट बेल्ट में इस्तेमाल किया था वही रहेगा ये दिया नहीं है ये एज पर द ज्योमेट्री ये फाइंड आउट की गई गया हुआ फॉर्मूला है। यू शुड रिमेंबर दिस फॉर फ्लैट बेल्ट एंड वी बेल्ट एज अ सेम दैट इज 2c plus pi by 2 d1 plus d2 plus d2 minus d1 square divided by 4c ठीक है। तो c यानी सेंटर डिस्टेंस जो दिया गया है प्रॉब्लम में d1 d2 हमने फाइंड आउट किया हुआ है बराबर सभी चीजें मीटर में पुटअप कीजिए
C, D1 और D2, तो आपको जो लेंथ मिलेंगी ओवरऑल ये मिलेंगी 5.16 मीटर। अब मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में जाके क्या बोलूंगा, मेरे जो मशीन है वहां पे लगाना है मुझे वी बेल्ट, तो उसके लिए सेक्शन डी दे दीजिए, वो निकाल के दे देंगे और उसका लेंथ निकाल के दे देंगे एक बेल्ट का, वो कितना रहेगा 5.16 मीटर, और ज्वाइन भी करके दे देंगे। उनके पास ज्वाइनिंग की भी स्टैंडर्ड मशीन्स रहती है। एक बेल्ट आपका रेडी हो गया, ओवरऑल लेंथ ऑफ दिस बेल्ट इज रेडी फॉर योर एप्लीकेशन। लेकिन तीसरी चीज चाहिए मुझे, वो क्या चाहिए, नंबर ऑफ बेल्ट्स। क्यों? क्योंकि पावर कितना ट्रांसमिट करना था मुझे, 49 पॉइंट समथिंग किलोवाट, और जो डी सेक्शन सिलेक्ट किया हुआ है वो 35 से लेके 150 किलोवाट के लिए चलता है। इसलिए नंबर ऑफ बेल्ट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेल्ट्स आर रिक्वायर्ड, स्टेप नंबर 5 देखिए, उसका फॉर्मूला रहेगा टोटल पावर पीडी डिवाइडेड बाय पावर पर बेल्ट। ओके, टोटल पावर पीडी डिवाइडेड बाय पावर पर बेल्ट। तो पीडी तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, अब बचा पावर पर बेल्ट। अब पावर पर बेल्ट का जो फॉर्मूला है वो दिया गया है पेज नंबर 161। ओपन द पेज नंबर 161 ऑफ योर डेटा बुक। सेकंड फॉर्मूला है पावर पर बेल्ट, मतलब डी सेक्शन वाले एक बेल्ट से कितना पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, पावर पर बेल्ट का मतलब डी सेक्शन वाले बेल्ट से, एक बेल्ट से कितना पावर ट्रांसमिट हो सकता है। उसका फॉर्मूला है FW माइनस FC e टू दी पावर म्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर म्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय VP। अब ये एक एक वेरिएबल हम फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज FW, उसी के नीचे FW FC वगैरह लिखा हुआ है। W यानी नॉमिनल विड्थ, जो हमने ऑलरेडी टेबल 8 से सिलेक्ट की 160 पेज नंबर से। तो FW के लिए W स्क्वायर लिखा हुआ है। W मतलब W कितना था, विड्थ कितनी थी, 32 थी, देख लो 32, प्रीवियस इसमें हमने 32 फाइंड आउट किया था, 32 का स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पे। W मीन ने लिया था स्टैंडर्डली बेल्ट के लिए, FW का फॉर्मूला लिखा हुआ है FW इज इक्वल टू W स्क्वायर एंड इट इज 32 स्क्वायर। वो काय में आंसर रहेगा वो भी दिया हुआ है, वो न्यूटन में रहेगा, उसका स्क्वायर करते हो तो नाउ इट इज इन न्यूटन। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखो वहीं पे लिखा हुआ है, डेटा बुक देखते जाइए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखते जाइए। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंशन, FC, बेल्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना आता है। तो FC का फॉर्मूला दिया हुआ है KC इंटू VP डिवाइडेड बाय 5, ये दिया हुआ है KC इंटू VP डिवाइडेड बाय 5। ये फॉर्मूला आपको 161 पेज नंबर के ऊपर दिया हुआ है। पावर रेटिंग पर बेल्ट के नीचे एक एक फॉर्मूले मेंशन किए गए। KC यानी कौन सा है, वो कांस्टेंट वाला फैक्टर था, वो एज इट इज लेना है। VP जो है वेलोसिटी, वो मीटर पर सेकंड में लेना है। यहाँ पे इतनी बात ध्यान में रखिए, VP टू बी कंसीडर। देखिए उसके नीचे आप देखोगे सीरियल नंबर 2 में KC, थीटा, म्यू, अल्फा और VP लिखा हुआ है। पेरिफेरल स्पीड ऑफ द बेल्ट और लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, इट इज इन मीटर पर सेकंड में लिखा है। तो ये फॉर्मूले में मीटर पर सेकंड में पुटअप करना है। मैंने मीटर पर मिनट में निकाला था, उसको डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो आ जाएगा वो मीटर पर सेकंड में कितना, 12.96 डिवाइडेड बाय 5 फॉर्मूले में है, उसका स्क्वायर कर दिया, FC निकाल लिया। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ क्या, FC और FW? यस सर। FW इज यस सर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के नीचे सारी चीजें लिखी हुई है, वेयर करके FW इज वर्किंग लोड, उसको फॉर्मूला है W स्क्वायर, W यानी नॉमिनल विड्थ, वो कहाँ से लेना है ये भी मेंशन किया हुआ है। FC यानी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज इक्वल टू KC इंटू VP डिवाइडेड बाय 5। VP यानी वेलोसिटी ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, KC डायरेक्ट लेना है आपको डी सेक्शन के लिए, और मैं क्या निकालूंगा, FC निकालूंगा। FC निकाल लिए हुए है, वो आया 105.81, नीचे में देखो। आगे बढ़ता हूँ, आप एक बार उसको घर जा बैठ के खुद के हाथ से सॉल्व करके देखिए प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ू। यस सर। यस सर।
नेक्स्ट इज देयर, उस फॉर्मूले में देखोगे तो म्यू चाहिए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू कहाँ से मिलेगा वो भी दिखा हुआ डायरेक्टली, एक ही वैल्यू है, दैट इज 0.3 FW माइनस FC। 0.3। हाँ ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद थीटा का फॉर्मूला है, उसके बाद क्या चाहिए मुझे, थीटा चाहिए। म्यू हो गया 0.3, बाद में थीटा। थीटा का जो फ्लैट बेल्ट का फॉर्मूला था वही लेना है, बिकॉज इट इज अगेन ओपन बेल्ट ड्राइव। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय C, ये फॉर्मूला था। थीटा आप देखोगे कहाँ से लेना है, तो डेटा बुक में क्लियरली मेंशन है, टेबल XV1। आप टेबल XV1 में जाओगे, XV1 कहाँ पे आता है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, XV1 155 जो फ्लैट बेल्ट का इसमें था, वहाँ थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेल्ट टेंशन रेशियो के नीचे, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय C। तो यहाँ माइनस इसलिए लेना है क्योंकि ये ओपन बेल्ट ड्राइव है, क्लोज के लिए प्लस लेना है, तो वहाँ इसलिए थीटा का फॉर्मूला लिया गया है पाई माइनस लार्जर डायमीटर माइनस स्मॉलर डायमीटर, दैट इज D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय C। अब D2 भी पता है, D1 भी पता है, C भी पता है, ये वैल्यू पुटअप करूंगा किसी एक यूनिट में, मीटर में नहीं तो मिलीमीटर में, डायरेक्टली मुझे थीटा मिलेगा, बट थीटा ऑलवेज यू विल गेट लेस देन पाई। ये कितना है 2.71, मतलब इट इज लेस देन 3.14। ये जो वैल्यू है थीटा की कितनी आनी चाहिए, 3.14 के नीचे आनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ ओपन बेल्ट ड्राइव। और थीटा क्या है, तो एंगल ऑफ लैप ऑन स्मॉलर पुली है, स्मॉलर पुली के ऊपर जो लैप रहता है वो 180 डिग्री से कम होता है, इसलिए ये थीटा मिल गया। नेक्स्ट वैल्यू है अल्फा, क्योंकि एक वेरिएबल क्या बचा है फॉर्मूले में, अल्फा बचा है ना, साइन अल्फा बाय 2 लिखा हुआ है, तो अल्फा कितना लेना है, तो अल्फा कहाँ से लेना है बोलते हैं, तो वहाँ आप डेटा बुक में भी देखोगे तो अल्फा कहाँ से लेना है, XV11 टेबल लिखा हुआ है, और XV11 टेबल कहाँ पे है, 163 पेज नंबर है, 163 पेज नंबर मेंशन किया हुआ है सॉल्यूशन में। आ गए 163 पे। अब जो बेल्ट यस आपको सर। पुट करना है उसी का सेक्शन सिलेक्ट करेंगे ना हम, डी सेक्शन आया ध्यान में। अब डी सेक्शन देखिए 163 पेज नंबर पे, उसको राइट में जाइए जहां एंगल्स लिखे हुए हैं, जैसे अल्फा 38 डिग्री लिखा हुआ है, 3 अल्फा दिए हुए बस, एक तो 38 डिग्री ले सकते हो, नहीं तो 36 डिग्री ले सकते हो, नहीं तो 34 डिग्री ले सकते हो, है अल्फा के 3 वैल्यूज है। लेकिन मिनिमम पिच डायमीटर मतलब छोटे पुली का डायमीटर कितना चाहिए बोलते हैं, अगर मैं 38 डिग्री लेता हूं तो कम से कम छोटे पुली का डायमीटर 500 चाहिए, अगर मैं 36 डिग्री लेता हूं तो कम से कम छोटे पुली का डायमीटर 355 चाहिए, और 34 के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है। तो एक्चुअली वो रिड्यूस हो रहा है, जैसा जैसा एंगल रिड्यूस हो रहा है तो डायमीटर भी रिड्यूस होता है। लेकिन हमने जो छोटे पुली का डायमीटर निकाला था, कितना निकाला था याद है, छोटे पुली का डायमीटर फाइंड आउट किया था हमने 344, और ये 344 355 के साथ भी मैच नहीं करता, 500 के साथ भी मैच नहीं करता, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या किया, अज्यूमिंग अल्फा इज इक्वल टू 34 डिग्री, क्योंकि मैं अगर 36 लेता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है 36 लेने में, तो उसका कम से कम छोटे पुली का डायमीटर कम से कम कितना होना चाहिए 355, जो कि नहीं है, 344 ही है ना, जो कि नहीं है, इसलिए जो डैश करके लिया हुआ है वहां पे 34 डिग्री ले लीजिए आप। तो अज्यूमिंग अल्फा इज इक्वल टू 34 डिग्री एज द डायमीटर इज नॉट मेंशन। अगर कहीं पे भी मिसमैच होता है तो तीनों में से कोई भी एंगल लिया तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दिस इज इनसफिशिएंट डेटा एज पर योर डेटा बुक। ओके, तो तीन ही एंगल है 34, 36, 38। कोई कंफ्यूजन भी है तो डायरेक्टली मीन वैल्यू ले लीजिए, 36 डिग्री लेके सॉल्व कीजिए। इज दैट क्लियर, क्या करना है अल्फा? यस सर। कोई भी दिक्कत आती है अगर डेटा मैच नहीं करता है, क्योंकि ये इनसफिशिएंट डेटा के कारण डैश 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 लिखा हुआ है ना, डैश 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 का मतलब वो उनको डेटा मिला नहीं है डेटा बुक के अंदर, तो क्या करना है ऐसे वक्त, तीन एंगल है तो तीन एंगल दिए हुए तो मीन एंगल ले लेने का, कौन सा 36 डिग्री।
ठीक है, यहाँ 34 लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है उसका रीजन मैंने बताया हुआ है। 36 भी ले सकता था, लेकिन कम से कम छोटे पुली का डायमीटर 355 चाहिए था, लेकिन 355 है ही नहीं, कितना था 344, इसलिए मैंने 34 डिग्री ले ली। आगे आपको पावर पर बेल्ट, अभी सारे तो वेरिएबल मिल गए वो पावर पर बेल्ट के फॉर्मूले में। एफ डब्ल्यू फाइंड आउट किया, वापस आइए 161 पेज नंबर के ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाले पावर पर बेल्ट में एफ डब्ल्यू निकाला, एफ सी निकाला, म्यू लिया, थीटा फाइंड आउट किया, अल्फा भी फाइंड आउट किया, और वीपी मीटर पर सेकंड में मुझे पता है। ये सारी वैल्यू पुटअप करके मुझे क्या करना है, पावर पर बेल्ट निकालना है। सो नेक्स्ट पावर पर बेल्ट फाइंड आउट कर लिए, ये आ गया 11.89। मतलब इसका मतलब ये है कि डी सेक्शन वाले बेल्ट से जो आपके पास अवेलेबल डायमेंशन है, डायमीटर एंड ऑल दैट, उससे मैं डी सेक्शन वाले बेल्ट से कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता हूँ, 11.89 किलोवाट, इतना पावर मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ एक बेल्ट से। लेकिन मुझे कितना पावर ट्रांसमिट करना है, पीडी मतलब टोटल पावर कितना था 49.36, हेंस 49.36 डिवाइडेड बाय 11.89 इज इक्वल टू आ गया 4.3, लेकिन 4 आधा बेल्ट तो नहीं रहेगा ना, 4.3, उसको राउंड अप कर लिया कितना, नेक्स्ट फिगर में 5 बेल्ट्स। तो नंबर ऑफ बेल्ट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5। अब मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में क्या बोलूंगा, मुझे बेल्ट खरीदना है, कौन सा, वी बेल्ट, सेक्शन डी निकाल के दीजिए, वो सेक्शन डी निकालेगा। टोटल लेंथ कितनी है, आई थी 5 पॉइंट समथिंग आई थी ना मीटर, ये लेंथ 5.86 लेंथ आई थी, उसके हिसाब से एक बेल्ट की लेंथ निकालेगा, वो ज्वाइन करके दे देगा एक बेल्ट। वैसे कितने टुकड़े देगा वो, 5 ज्वाइन करके 5 बेल्ट आपको दे देगा। हेंस द डिजाइन इज ऑल। यहाँ तक के समझा, बेल्ट का डिजाइन हो गया, आगे क्या है वो मैं बताऊंगा। हैव यू क्लियर? सर केसी की वैल्यू नहीं समझा। क्या नहीं समझा? केसी की वैल्यू, तो केसी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू देखिए, जो सेक्शन डी सिलेक्ट किया हुआ है 160 पेज नंबर में लास्ट में देखिए 15.75 मेंशन किया हुआ है, इट्स सेंट्रीफ्यूगल टेंशन रिलेटेड फैक्टर, कांस्टेंट है वो सर, तो दिया हुआ केसी की वैल्यू टेबल एक्सवी में दिया हुआ है। वीपी काय में लेना है, मीटर पर सेकंड में। क्यों लेना है, क्योंकि डेटा बुक बोल रहा है, देखो जो डेटा बुक के यूनिट है वो एज पर डेटा बुक ही जाना है मुझे। ओके सर, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको चेक करते वक्त मीटर पर मिनट की रेंज दी हुई, तो मीटर पर सेकंड में निकाल के चलेगा क्या? नो सर, वो बोल रहा है चेक काय में करना है, 300 से 1500 के बीच में चाहिए, तो मुझे कायम यूनिट दिया हुआ है मीटर पर मिनट में, तो निकालना भी काय में पड़ेगा मुझे, मीटर पर मिनट में, तब जाके चेक कर पाऊंगा मैं। लेकिन वो फॉर्मूले में पुटअप करते हो वो क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकंड में पुटअप करना है, तो उसको डिवाइडेड बाय 60 करके मीटर पर सेकंड में पुटअप करना पड़ेगा एज पर डेटा बुक, क्योंकि डेटा बुक तो फाइनलाइज है आपका, डेटा बुक तो चेंज होने वाला नहीं है, तो एज पर डेटा बुक ही हमें जाना है, जो जैसा डेटा बुक बोल रहा है वैसे हमको एक्टिविटी करनी है। इज दैट क्लियर? हो गया ये प्रॉब्लम? बस आज के लिए इतना ही लेता हूं मैं। हेलो, ठीक है, ठीक है सभी लोग, आप अपनी अटेंडेंस डाल दीजिए, सब लोग आप अपनी अटेंडेंस डाल दीजिए, सभी लोग सेंड योर अटेंडेंस एवरीबॉडी, चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दीजिए। चैट बॉक्स में सभी लोग अटेंडेंस डाल दीजिए।